जन्म का ये भगवान बदला। के सब्र से काम लो लाल युवराज सामने मेरे आंसू महाराज ठीक हो जाएंगे महाराज। इस तरह बेटा दिल को तू महारानी जी, कहावत में कहा गया है कि मर्ज है तो दवा भी है। महाराज ठीक होंगे तो दिल में चिंता ना करिए। और महारानी जी, कोढ़े महाराज का ठीक हो जाएगा। कुछ समझ कर बताओ ऐसे नापति। कुछ समझ कर बताओ ऐसे नापति, कोई इलाज इसका दाता है। सेनापति करण सिंह, महाराज के साथ शिकार खेलने पहली बार तुम गए हो। हमेशा मैं जाता था तो महाराज को कभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आज तुम गए तो महाराज को ही हो गए। महामंत्री दुर्जन सिंह, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कितनी समय किसको क्या हो जाए, इसमें हमारा और आपका क्या दोष है? सेनापति करण सिंह, अगर महाराज कोढ़ी हुए हैं तो ये तो तुमको मालूम होगा ना कि आखिर महाराज कोढ़ी कैसे हो गए। महामंत्री दुर्जन सिंह, हम और सम्राट बियाबान जंगल गए शिकार खेलने के लिए। जब बियाबान जंगल पहुंचे तो सामने एक शेर दिखाई पड़ा। सामने जब एक शेर दिखाई पड़ा तो हमारे सम्राट ने रिवॉल्वर निकाला और रिवॉल्वर निकाल करके उस शेर के ऊपर वार किया। जब शेर के ऊपर वार किया तो बगल में एक मुनिराज जी तपस्या कर रहे थे और वो गोली शेर की नहीं बल्कि मुनिराज को लगी। जब मुनिराज को लगी तो कहा, ए घमंडी राजा, घमंडी राजा, जिस तरह तूने मेरे साथ धोखे से वार किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे बदन में कोढ़ हो जाएगा, कोढ़ हो जाएगा। और तुम सेनापति करण सिंह महाराज को लेकर राज दरबार में आ गए। शर्मानी चाहिए तुम्हें, शर्मानी चाहिए तुम्हें। जब महाराज शेर के ऊपर वार किए, गोली महाराज शेर के ऊपर चलाए, लेकिन गलती से जाकर मुनिराज को गोली लग गई। जब मुनिराज को गोली लग गई थी तो तुम्हें उसी वक्त मुनिराज के पैर पकड़कर माफी मांगना चाहिए था। हमें पूरा विश्वास है कि वो मुनिराज क्षमा कर देते हैं। महामंत्री दुर्जन सिंह, मैंने मुनिराज के हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया है
कि कृपया राज ये अपना दिया हुआ श्राप वापस कर लो। तो कहा बेटा अगर तुम इतना हाथ जोड़ करके रिवर्स करते हो तो जैसे बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती है, संतों का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता है। तो इसका ठीक होने का मैं एक आपको उपाय बताता हूँ। तो यानी उपाय भी बताए। मैंने कहा कहिए मुराद आखिर इसका ठीक होने के लिए उपाय क्या है? कहा बेटा यहाँ से 40 कोस दूरी, यहाँ से 40 कोस दूरी एक सोना पहाड़ी है। उस पहाड़ी के पीछे एक विशाल मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक चिराग और एक कटारी है जिसकी परवरिश वहां का जिन्न करता है। और जो कोई उस कटारी को हासिल करेगा और जिन्न का सीना फाड़ेगा तो उसमें एक त्रिलक्ष्मी मोहरा निकलेगा। उस मोहरे को फाड़ करके पानी में धुला जाए, तब सम्राट को उस पानी से नहलाया जाए तो हमारे सम्राट का शरीर का कोढ़ ठीक हो सकता है। लेकिन सेनापति करण सिंह, कहिए महाराज का कोढ़ ऐसा ठीक नहीं होगा। जैसा हम कहें वैसा होगा, तब जाकर महाराज का कोढ़ ठीक होगा। कहिए आखिर ठीक होने के लिए उपाय बताइए ना कुछ। हमारी बात ध्यान देकर सुनो। तो सेनापति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। सेनापति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। और पीला रक्त दरबार में और कर दो चाहे और पीला रक्त दरबार में और कर दो चाहे। कर दो जाहिर बात जो कोई पीला पान चबाए। कर दो जाहिर बात जो कोई पीला पान चबाए। और हाजिर करे कटारी और तुलसी मोहरा लाए। अगर होवे गरीब तो धन दौलत से लद जावे। अगर होवे गरीब तो धन दौलत से लद जावे। और आधे आधे रात का मालिक बने और बनते मौत उड़ावे। सेनापति करण सिंह, लालच दे दिया जाए और राज दरबार में शर्त का भरा हुआ बीरा रख दिया जाए। जो कोई बीरा उठाएगा वही कटारी और तुलसी मोहरा लेकर आएगा। अगर वो गरीब है तो उसे धन दौलत से लाद दिया जाए और आधे राज का मालिक बना दिया जाए। जल्द से जल्द महाराज का कोढ़ ठीक हो जाए। ठीक कहते हो मंत्री, ठीक कहते हो। जब तक महामंत्री दुर्जन सिंह वह सेनापति करण सिंह दरबार में शर्त भरा बीड़ा नहीं रखा जाएगा। लेकिन क्यों महाराज? क्योंकि जब हमारी प्रजा सुनेगी कि हमारे महाराज को कोढ़ हो गया तो हमारी प्रजा रो रो कर मर जाएगी। मैं जिस साल में हूं मुझे उस साल में रहने दीजिए। लेकिन महाराज, महामंत्री दुर्जन सिंह आपका गुलाम आपको इस हालत में कैसे देख सकता है राजन? यही से महामंत्री दुर्जन सिंह व सेनापति करण सिंह आज का दरबार यही से समाप्त किया जाता है। मेरी गेट बंद कर।
निरहुआ और चैतुआ महाराज कोढ़ी हो गए। कोढ़ी हो गए। तुम दोनों बताओ ये अच्छा हुआ या कि बहुत बड़ा बुरा हुआ? महाराज कोढ़ी हो गए, बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ। एक काम करो। बोलिए। एक काम करो, बताइए। हम 3 हैं। 3? चौथा भी हो जाए तो क्या अच्छा नहीं है? बाबू चौथा कहीं का बोला लाई? घर मालिक कल आएगा। साले बुड़बक, हैं? वो 5वें हो जाएंगे। हाँ पार्टनर तो हो जाएंगे, लेकिन 4 होना चाहिए। बोलिए। 4 मन 3 तीखट महाभिखट 4 चौपट, यानी बहुत जल्द काम हमारा हो जाएगा। हो जाएगा। जाओ सेनापति करण सिंह को बुला के, उसके बाद सेनापति करण सिंह को भी हम अपने साथ रखेंगे, क्योंकि अगर कोई हमारे रास्ते का रोड़ा बनेगा तो अभी सेनापति करण सिंह साथ में मिलाओ। और क्यों बुलवाया है मुझे, पाप कौन सा काम? क्यों बुलवाया है मुझे, और कहिए महामंत्री दुर्जन सिंह, अचानक याद करने का कारण क्या है? आखिर अचानक मुझे बुलाया गया तो किस लिए बुलाया गया? सेनापति करण सिंह, कहो। हम और आप एक ही राज दरबार के मुलाजिम हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? सभी जानते हैं कि महाराज कोढ़ी हो गए। ये तो सब जानते हैं, लेकिन अभी प्रजा नहीं जानती है। लेकिन धीरे धीरे करके जान भी जाएगी, इसलिए फायदा यानी मौके का फायदा चलो बैठ करके हम बात करते हैं। हमें उठाना चाहिए। हाँ? क्योंकि सेनापति करण सिंह, हम और तुम अगर एक हो जाएं तो आखिर अब तुम्हारा भी फायदा, हमारा भी फायदा, और इन दोनों का भी फायदा। लेकिन महामंत्री दुर्जन सिंह, आपकी बात मैं कुछ समझ नहीं पाया। समझ जाओगे सेनापति करण सिंह, समझ जाओगे। साफ साफ शब्दों में कहो, पहेलियां मत बुझाओ। सेनापति करण सिंह, महाराज कोढ़ी हो गए। हाँ। जिंदगी झंड हो गई। कहावत में कहा गया है जिंदगी झंड है, फिर भी लेकिन हम वैसा नहीं चाहते हैं। महाराज कोढ़ी हो गए, बर्बाद हो जाने दो। तुम्हारा कुछ ना कुछ जा रहा है ना हमारा जा रहा है। कब तक नौकरी करते रहेंगे, कब तक वफादारी करते रहेंगे? सेनापति करण सिंह, महाराज तो वैसे भी अब मर जाएंगे, लेकिन तुम महारानी को मार दो, और महारानी यानी महाराज के बेटे युवराज को मैं मार दूंगा। हमारी तुझे कमाए हुए, जिसका खाया नमक वार उस पे करे, वह हरे राज कैसा छुपाए हुए। मंत्री दुर्जन सिंह, अगर कान तुम्हारी जगह और कोई इंसान कहा होता तो इतने समय गोलियों का निशाना बना देता। और तुम्हारी बातों से ये साबित होता है, तुम्हारी बातों से ये साबित होता है कि तेरे दिल में तख्त और ताज की हविस है।
लेकिन ये सपना तेरा कभी पूरा नहीं होने दूंगा, पूरा नहीं होने दूंगा। सेनापति करण सिंह हमें बहुत बहुत बातें बोल रहा है,